कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं एक झलकी जिंदा दिल। लेखक हैं अतहर अली, निर्देशिका मीनाक्षी मिश्रा। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी आई। जरा ये खिड़की तो खोल देना, कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। सुनिए, नीचे चलकर लॉन पर खुली हवा में बैठते हैं। देखिए कितने ही पेशेंट बाहर कुर्सियां लगाए बैठे हैं और एक आप हैं कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। बाहर निकलने को मेरा मन नहीं करता। लेकिन यूं बंद कमरे में पड़े पड़े अपने रोग की चिंता करने से रोग और भी गंभीर हो जाता है। बाहर निकलेंगे तो थोड़ा दिल बहलेगा। और फिर डॉक्टर ने भी तो थोड़ा टहलने को कहा है। मुझे ये नए नए छोकरों पर जरा भी विश्वास नहीं होता। ये नए नए डॉक्टर है तो क्या, इलाज के नए नए तरीके भी तो सीख कर आते हैं। तभी तो उनकी मदद से पुराने से पुराने रोग भी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। किस पर कंट्रोल हो रहा है बेटी? कौन? चाची? आइए आइए, नमस्ते। सदा सुहागन रहो। नमस्ते चाची। जीते रहो बेटा। कब से तुझे देखने आने का सोच रही थी, मगर नास हो इस बुढ़ापे का। किसी काम का नहीं छोड़ा इसने। अरे नाहक तकलीफ की आपने। मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। राम, ठीक कहाँ है? तुझे तो ऐसे खांसी चल रही है जैसे तेरे चाचा को चला करती थी। आप बैठिए ना चाची। अरे बैठ तो मैं जाऊंगी ही, मगर ये क्या हालत हो गई है इसकी। सूख कर काटा हो गया। कहाँ चाची? लक्ष्मी, मैं तो कहती हूँ इसे टीबी हो गई है। यही हाल तो तेरे चाचा का भी हो गया था। नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाय, कैसे नहीं, रंग पीला पड़ गया है। ओहो चाची, आपको आंखें तो अंदर धंस गई है। बिल्कुल तेरे चाचा जैसी हालत हो गई इसकी। चाची, कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ कि मुझे टीबी ही हो गई है। हाँ, तू ठीक सोचता है बेटा। बिल्कुल तेरे चाचा। आ गए अपनी चाची की बातों में। आप तो बस चुप रहो लक्ष्मी। मैं तो इसके कराने से ही रोग बता सकती हूँ। ये सफेदी यूं ही नहीं आ गई बालों में। चाची आप तो तेरे चाचा जैसी हालत हो गई है बेचारे की। तेरे चाचा भी इसी मर्ज में खत्म हुए थे बेटा। भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए चाची। अब तो ऐसी बातें ना करूं तो क्या तुम्हारी तरह फिल्मों की बातें कहूं? मरीज को देखने जाते हैं तो ऐसी ही बातें की जाती है। चाची, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती। तेरे चाचा को भी नहीं लगती थी बेटा। सारा शरीर बेजान सा लगता है। अरे तेरे चाचा को भी ऐसा ही लगता सुनिए था। नींद नहीं आती है चाची। तेरे चाचा को भी नींद नहीं आती थी, मगर एक दिन तो वो ऐसे लंबे तान के सोए कि आज तक नहीं उठे। लक्ष्मी, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? इस रोग के तो रोगी का भगवान ही है। कब लंबे तान के सो जाए कुछ नहीं कह सकते। अब खामोश रहिए चाची। आप खामोश भी रहिए। आपको इतना भी नहीं मालूम कि रोगी के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वाह लक्ष्मी, तू तो ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे तेरे पति को मैंने ही टीबी लगा दी हो। मैं तो आई थी कि जरा चलकर हालचाल पूछ लूंगी। अच्छे हालचाल पूछे आपने। रोगी ना मरता हो तो मर जाए। तो संभालो अपने रोगी को, मुझे क्या।
कल का मरता हो तो आज मर जाए। क्या? तेरे चाचा की तरह मेरी बला से। मैं तो चली अपने घर, राम बचाए आजकल की छोरियों से। जाइए जाइए, अब भगवान के लिए फिर खैरियत को मत आइएगा। खैरियत को मत आइएगा। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चाची नाराज हो गई। मैंने जो किया ठीक किया, बड़ी आई थी खैरियत को। खांसी तो मुझे ऐसे ही चल रही है जैसे टीबी पेशेंट को चलती है। आ गए ना चाची की बातों में। हो सकता है चाची की बात सच हो। जी नहीं, बेकार वहम में पड़ने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह चेकअप कर लिया है। आपके लंग सर्दी से अफेक्टेड हैं बस। फिर भी ना जाने क्यों चाची की बात मेरे दिल को लगी। वो तो लगेगी ही। चाची ठीक कहती हैं, ये टीबी ही हो सकती है। भगवान बचाए ऐसी चाची। कहिए सुरेश बाबू, क्या हाल चाल है आपके? मुझे तो इतने दिनों में कोई फायदा नहीं हुआ डॉक्टर साहब। हैरत है, इन दवाओं से आपको ठीक हो जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि मुझे टीबी हो गई है। वही। टीबी? किसने कहा आपको टीबी है? हमारी चाची आई थी ना, वो ही सुझा गई है इन्हें डॉक्टर साहब। सब बेकार की बातें हैं। अरे भाई, बेकार की बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं भी यही कहती हूँ। सुरेश बाबू, मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके फेफड़ों पर बस हल्का सा वरम है और कुछ नहीं। वरम टीबी के कारण भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, आपको टीबी नहीं है। मगर मेरा दिल बोलता है कि मुझे टीबी है। अब डॉक्टर साहब को तो सुनिए। आपको टीबी है तो नहीं, मगर हो जरूर जाएगी, क्योंकि आपके दिल में वहम बैठ चुका है। मुझे बचाओ डॉक्टर, वरना मैं बेमौत मर जाऊंगा डॉक्टर। मेरी दवा से अब आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि आपको टीबी है और आप नहीं बचेंगे। मुझे बचाओ, किसी तरीके से बचाओ डॉक्टर साहब। सुरेश बाबू, तंदुरुस्त होने के लिए रोगी के दिल में तंदुरुस्त होने की उमंग चाहिए। बिल्कुल ठीक। जो मरीज खुद अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। वो वीरू को देखो, जब अस्पताल में आया था तो क्या बुरी हालत थी उसकी। उसे टीबी थी। टीबी थी, मगर आज वो तंदुरुस्त है और आप, जिसे मर्ज नहीं है, बिस्तर पर पड़े हैं। देखिए भला। सुरेश बाबू, अगर आप भी वीरू की तरह फिर से सेहतमंद होना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने का अंदाज बदलना होगा। सुना आपने? जिंदा दिली लानी होगी, जीने का हौसला पैदा करना होगा, वरना आपका दवा इलाज करना सब बेकार है। समझे आप? सुनिए, आप इनको अभी यही दवाइयाँ दीजिए। ये इन्हीं दवाओं से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर। सिस्टर, जरा आइए आप इस मरीज के पास। सुन लिया आपने क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? मैं ना कहती थी यूं बंद कमरे में पड़े पड़े मर्ज के बारे में नहीं सोचते रहना चाहिए। चलिए तो नीचे। छोड़ो उनकी बातों को। आंटी। कौन? मैं हूँ वीरू महाराज मस्तान है। आओ अभी। चले आओ, दरवाजा खुला है। आंटी जी एवं आंटा जी की सेवा में वीरू का सादर प्रणाम। 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 आज इधर कैसे भूल पड़े वीरू? अरे 2-3 रोज से आप लोग नीचे ही नहीं उतरे, सोचा हम ही ऊपर चलकर देख लें। क्या बताए वीरू? हाँ बताइए बताइए। जिंदगी मुसलसल रोग बनकर रह गई है। हाँ। अब नीचे उतरूंगा तो दूसरों के। नहीं 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 नहीं, अरे आपको तो इतनी लंबी उम्र दी है ऊपर वाले ने। अजी, मैं आपका चेहरा देखकर बता सकता हूँ। क्या? क्या तुम चेहरा देखकर भविष्यवाणी कर क्यों सकते हो? अजी, मैं तो हाथ की रेखाएं भी देखकर बता सकता हूँ। क्यों वीरू, तुम यहाँ आओ। अरे भाई, मैं तुम्हारे कमरे में गया था, मगर हर बार की तरह तुम आज भी गायब थे। डॉक्टर साहब, जरा मैं राउंड पे निकला सर। अच्छा, मुझसे पहले ही राउंड पर? जी हाँ। अब भाई मुबारक हो वीरू, आज तुम्हारा एक्सरे बिल्कुल साफ आया है। वंडरफुल, तुम पूरी तरह से सेहतमंद हो। फैंटास्टिक। और आज तुम घर जा सकते हो। वाह अजी, मैं पहले ही ना कहता था। अरे मुझे टीबी वीबी नहीं हो सकती। नहीं वीरू,
टीबी तो तुम्हें थी जी, मगर तुम्हारी जिंदा दिली और इच्छा शक्ति यानी विल पावर ने उसे भगा दिया। देखा ना आपने? हाँ। डॉक्टर साहब, हाँ, मेरा रोग तो अभी कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ। आपका रोग तो हमारे कंट्रोल में है, मगर आप कंट्रोल से बाहर हैं। जी हाँ चाचा जी। वीरू, हाँ फरमाइए। तुम ही जरा मेरा हाथ देखकर बताओ, मैं और कितने दिन का मेहमान? हाँ लाइए। देखूं तो बस 2-3 दिन के और मेहमान है आप। अरे इस अस्पताल के कह रहा हूँ जनाब। आप 4 दिन के अंदर घर जाएंगे जी हाँ। और ड्यूटी भी ज्वाइन करेंगे। और हाँ, जल्दी मुझे एक पार्टी भी खिलानी पड़ेगी आपको। की पार्टी? हाँ जी, इनके प्रमोशन की। बिल्कुल। मेरा प्रमोशन? हाँ, हंसिए जनाब। और क्या, जल्दी आप ऊपर जाएंगे। ऊपर? अजी मेरा मतलब है ऊपर की पोस्ट पर है। मैं? हाँ, साफ बता रही है आपके हाथ की रेखा। हाँ, एक छोटा सा क्रॉस है इस सनलाइन पर। ये दर्शाता है कि आप खुद ही अड़ंगा बनेंगे अपनी तरक्की में। मैं कैसे? अजी जल्दी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे तो हेल्थ ग्राउंड पर रुक सकता है आपका प्रमोशन, समझे? हाँ, वैसे आपके बॉस खूब चाहते हैं आपको। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा वीरू। जी हाँ। इनके काम से इनके बॉस बहुत खुश थे। बल्कि एक बार उन्होंने संदेशा भेजा था कि इनके बगैर कई काम अड़े हैं, जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर लो। बस वही काम अड़ा है इनके प्रमोशन का। अच्छा, आप जरा नीचे चलिए, मैं लॉन पर बैठकर बाहर की साफ रोशनी में आपके हाथ की रेखाएं और अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ। हाँ, चलिए जरा जल्दी चलिए। हाँ चलिए जल्दी। अच्छा चलो। जी हाँ, ले जाइए। लक्ष्मी जी, जरा मेरा हाथ तो पकड़ो। आप चलिए तो सही। हाँ, चलिए, मैं हूँ ही आपके साथ। कोशिश थकान लगे तो मेरा सहारा ले लीजिए। चलिए। हाँ, गए जनाबे अली। कमाल है जी। वीरू, तुम्हारे इस ट्रीटमेंट से तो ये आदमी एकदम उठकर चले लगा है। फिर वीरू किस मर्ज की दवा है साहब। मगर इसके प्रमोशन की बात? अच्छी बात दरअसल ये है, ये आदमी हर चीज से डरता है। हाँ, ऑफिस में बॉस से भी डरता ही होगा। जाहिर है काम तो अच्छा करता ही होगा है। हाँ, इसकी बीवी भी कह रही थी कि इसका बॉस भी इससे बहुत खुश है। हाँ। बस बॉस खुश तो प्रमोशन 50। जी, ऐसे काम के लोगों को बॉस भी तो खुश रखना चाहता है ना। वीरू। हाँ कहिए। काम के तो तुम भी हो मेरे लिए। मैं? हाँ। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हें छुट्टी दे दूं। हाँ तो जल्दी कीजिए ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। यहाँ अस्पताल में? मैं? हाँ अस्पताल में? हाँ। मरीज बनकर नहीं। हाँ। मरीजों को जिंदा दिली का संदेश देने वाले मसीहा बनकर। अच्छा। ओके बॉस। ओके। तो ये थी झलकी जिंदा दिल। लेखक थे अतहर अली, निर्देशिका मीनाक्षी मिश्रा। आकाशवाणी भोपाल की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।